Good morning, students. Today we are going to discuss another topic of this chapter, that is coal. It is as hard as stone and black in color. Coal is one of the fuels used to cook food. It was used in railway engines to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. Again, I am repeating. Today we are going to discuss coal. It is a hard as stone and is black in color. Coal is one of the fuel used to cook food. It was in railway engines and it produces steam for the engine, right? It also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. देखिए जो कोल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है. इसको हम फूड कुक करने के काम में भी लाते हैं. इसको हम रेलवे के इंजन को रन करने के लिए भी यूज में लाते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट्स में उसको बनाने में भी काम में लाते हैं. ठीक है ना. और कोल जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. आप लोगों को पता है, आपने रेलवे के इंजन्स भी देखे हैं, फूड जो है वो कुक होते हुए भी देखा है ना. नाउ स्टोरी ऑफ कोल, यानी कोल कहाँ से हुआ, कहाँ से मिला, किस तरीके से इसकी स्टोरी है, उस स्टोरी की हम बात कर रहे हैं. राइट, गॉट इट. About 300 million year ago, due to natural process like flooding, these forests got buried under the soil. पहले क्या था बेटा, बहुत टाइम पहले 300 मिलियन ईयर्स पहले बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे. पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे. लेकिन नेचुरल प्रोसेस के कारण, फ्लड वगैरह के कारण ये फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये सॉइल के अंदर चले गए. ठीक है ना. यानी कहने का मतलब गिर गए, गिरने के बाद ऊपर से मिट्टी डिपॉजिट होती चली गई, सॉइल डिपॉजिट होती चली गई. मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, दे वर कंप्रेस्ड. जब बहुत ज़्यादा मिट्टी इनके ऊपर चढ़ती चली गई तो हुआ क्या कि वो जो फॉरेस्ट थे वो और ज़्यादा कंप्रेस होने लगे. कहने का ये मतलब हो गया कि उन पर दबाव पड़ने लगा, प्रेशर पड़ने लगा. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. अब क्या हुआ, जब ये और नीचे चलते चले गए तो प्रेशर के कारण टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया. टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, वो जो प्लांट्स हैं, जो डेड प्लांट्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, है ना. जब प्लांट का ही तो बनता कोल. तो ये वो प्लांट हैं जो 300 मिलियन ईयर एगो, 300 मिलियन साल पहले जो है वो मिट्टी के अंदर चले गए थे. राइट. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. कार्बनाइजेशन जो है वो प्रोसेस होती है जिसमें डेड वेजिटेशन का मतलब वही प्लांट्स, ट्रीज, उनकी बात कर रहे हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस स्लो प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनाइजेशन. ठीक है. Coal was formed from the remains of vegetation. Coal is also called fossil fuel. देखिए, अब वो जो वेजिटेशन था वो कन्वर्ट हुआ कोल में.
ठीक है ना, इसलिए उसे कहा जाता है फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना, वो प्लांट्स का फॉसिल हो गया। व्हेन कोल हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल जलता है एयर की प्रेजेंस में, तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ आप सामने जो है वो एक डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला, ये कोल की पिक्चर है। दिस इज द पिक्चर ऑफ कोल, है ना, हार्ड रॉक टाइप का लगता है, ब्लैक कलर का होता है आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ कोल। तो क्या हुआ, इन शॉर्ट, जो फॉरेस्ट थे उनके ट्रीज प्लांट्स वगैरह वो ज़मीन के अंदर चले गए और नीचे होते चले गए, तो प्रेशर के कारण टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर होने के कारण उसको कोल में कन्वर्ट होना पड़ा। अब कोल को जब भी हम बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि ये कार्बन का बना होता है, राइट। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। जो कोल होता है इसके 3 प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला है कोक, दूसरा है कोल तार और तीसरा है कोल गैस, ठीक है ना। तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं कोल के। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम कर रहे हैं कोक को। कोक आपने अगर कभी महसूस करा हो तो इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म जो है वो कोक को ही माना जाता है, ठीक है। तो ये एक ब्लैक सब्सटेंस होता है और प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, ठीक है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। जो स्टील बनता है उसमें कोक यूज किया जाता है, और कई मेटल्स उनके कंपाउंड से, उनके रॉ मटेरियल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यानी निकाले जाते हैं कोक की हेल्प से, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कोक। नाउ नेक्स्ट वन इज कोलतार। कोलतार तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सड़क में जो ब्लैक लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोलतार, ठीक है ना। लेकिन कोलतार का सिर्फ इतना ही यूज नहीं है, कोलतार को बहुत सारा तरीके से हम यूज करते हैं। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। आपने देखा होगा स्मेल आती है उससे। जब आपने कोल तार को रोड पे लगते हुए देखा होगा तो उसमें क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, ठीक है। तो इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। नंबर 2, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार are used as starting material of manufacturing of synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastic paints, photographic material, roofing material। अब जो ये कोल तार होता है इससे 200 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, 200 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनसे जो मटेरियल बनते हैं उनमें है डाइज, सिंथेटिक डाई, ठीक है, ड्रग्स, दवाइयाँ, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, परफ्यूम भी बनाए जाते हैं, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, और जो रूफिंग मटेरियल होता है यानी जो छत में लगाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, रूफिंग मटेरियल, ठीक है। अब ये एक नोट देखें, आजकल जो रोड होती है ना, उस पर कोल तार की जगह एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं बिटुमेन। बिटुमेन इज द प्रोडक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कोल तार की जगह यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा और आखिरी वह है कोल गैस। अब ये गैस होती है कोल की गैस, यूँ समझ लो आप, कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल को कोक में कन्वर्ट किया जाता है तब उसमें से एक गैस निकलती है, उस गैस को का ही नाम है कोल गैस। कोल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। कोल गैस इज यूज्ड
as a fuel in many industries situated near the coal processing plant। जहाँ पे कोल की प्रोसेसिंग होती है उसके नज़दीक जो इंडस्ट्रीज हैं वो कोल गैस को यूज करते हैं क्योंकि उन्हें आसान होता है उसे लेना। ठीक है, तो ये कोल के तीन हमने टाइप्स बताए, जो मतलब जिनमें इनको यूज किया जाता है, जो कोल से बनती है। एक तो कोल गैस हो गया, एक आपका जो है कोलतार हो गया, एक कोक हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसके नोट्स तैयार करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है 40 मार्क्स का, उसकी तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।